हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होता है। ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे होना चाहिए जो 90। और हम एक एक्यूट एंगल मान के चलते हैं लेस देन 90। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हम कोई एक्यूट एंगल मान के चलते हैं। जैसे कि मैंने ये एंगल मांगा, कोई भी थीटा, कोई भी एक्यूट एंगल बस 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एक 90 है, एक ट्राइंगल के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम। तो अगर एक 90 है तो इन दोनों का सम 90 बचेगा, और 90 होगा तो मतलब या ये भी 90 से कम होएगा और ये भी 90 से कम होएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो हमने जैसे ये वाला एंगल एक्यूट मान के चला, तो जो एंगल के साथ वाली साइड होती है 90 डिग्री और एंगल के साथ वाली साइड, उसको तो हम बोलते हैं बेस। ठीक है। और जो एंगल से सामने वाली साइड और विद 90 डिग्री वो होती है परपेंडिकुलर, और जो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने हो वो होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, जैसे कि साइन थीटा, साइन और जो भी एंगल हो, जैसे फाइव थीटा, जो भी एंगल हो, यहाँ पे आप थीटा लेके चल रहे हो तो थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ठीक है। उसके बाद साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला, साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन सॉरी ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो ये कोसेक थीटा होता है, ये साइन थीटा का बिल्कुल इन्वर्स, मतलब कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। ऐसे ही जो सीकेंट थीटा होता है वो होता है 1/कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा, इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, मतलब कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। को याद रखने की एक ट्रिक भी होती है, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इनमें स्लैश लगा दो। साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेंजेंट थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो कोसेक थीटा इसका इन्वर्स हो गया, कोसेक थीटा में उल्टा हो जाएगा, और सीकेंट थीटा में ये हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कोट थीटा में क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ और नोट करने की चीज़ है कि जो इसकी लेंथ है, बेस की जितनी भी लेंथ है वो इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करती, क्योंकि ये देखो थीटा है, थीटा यहाँ पे सिर्फ एंगल पे वो करती है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। अगर एंगल सेम रहता है तो इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ज़्यादा और कितनी कम हो। बुक में एग्जाम्पल 1 दे रखा है, में क्या गिवन है, एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, बी पे राइट एंगल्ड है, ए बी 3K है और बी सी 4K है, और हमें tan ऑफ ए मतलब ये वाला एक्यूट एंगल दे रखा है ए वाला। ठीक है, तो tan ऑफ ए क्या है, 4/3, ये गिवन है, और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो पहले ये देखो, ये एंगल है तो ये वाला बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने, और ये हाइपोटेन्यूस होएगा। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4K का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का आ गया 25K स्क्वायर। तो ये इसको अगर स्क्वायर रूट करे दोनों तरफ तो 5K, मतलब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 5K। अब हमें tan A गिवन है, उसके बाद
हम क्या करेंगे, साइन ए निकालते हैं। साइन ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4k और हाइपोटेनस क्या है 5k। तो 4k बाय 5k, k से k कैंसिल, 4/5। ऐसे ही कोस ए बेस बाय हाइपोटेनस 3k बाय में 5k, तो 3/5। सिमिलरली आगे अगर साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाले, टेन ए, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा साइन ए का उल्टा यानी 5/4। सीकेंट ए क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, वो हो जाएगा 5/3। ऐसे ही ये कोट ए क्या हो जाएगा, टेंजेंट का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे ही क्या हो गया, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए। अब इसका एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 अब हमें क्या गिवन है, गिवन एक दो ट्राइंगल दे रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ये है ए सी और बी, यहाँ है ये एक्यूट एंगल, और एक ऐसे ही बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ऐसे ऐसे, और ये पी क्यू आर। एक एंगल दे रखा है बी पे और एक एंगल दे रखा है क्यू पे। इस पे लिखा हुआ है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल होएगा। सच डैट गिवन है कि साइन बी है वो इक्वल होएगा साइन क्यू के। साइन बी और साइन क्यू इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है, गिवन ये है और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। मतलब ये एंगल जो वैल्यू है, जो ये एंगल की वैल्यू है, ये इसके बराबर होनी चाहिए। साइन तो बराबर है, साइन का मतलब कि जो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब जो परपेंडिकुलर वैल्यू है और जो हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बराबर है। लेकिन हमें इसका एंगल और प्रूफ करना है कि एंगल बराबर है। तो ठीक है, अपने एक दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल। और अगर हमें साइन बी और साइन के बराबर है तो साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से अगर साइन बी की वैल्यू निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी बाय ए बी। सिमिलरली ऐसे साइन क्यू की वैल्यू निकाले तो परपेंडिकुलर पी आर और हाइपोटेनस पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू ये आ गई। और हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको कोई रेशियो है ना, तो इसकी रेशियो की वैल्यू अपन कुछ के मान के ले चलते हैं। के क्यों माननी, जैसे कि मतलब इसको ऐसे लगा लो कि ए सी बाई ए बी है, कोई रेशियो वैल्यू है, जैसे कि 12/15 होता है, ये 3 और ये 4 पे कैंसिल, इस पे सॉरी 4 पे और 5 पे कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो की वैल्यू तो 4/5 आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी 12 और 15 थी। तो ये रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको किसी के से जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको के वैल्यू मान के चल पड़ेगी, k/1 को के बाय कोई मतलब के वैल्यू है इनकी। जो ए सी बाई पी आ रहा है 4/5 है, ये के है, ऐसे ये इक्वल है तो ये भी 4/5 होगा, तो मतलब इसको हमने कोई नंबर मान लिया, रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं, बी सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल बताना है तो हमें तीनों साइड का रेशियो चाहिएगा। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होएगा, पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर, ये मतलब बी सी, देखो ये बी सी है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम निकालें आर क्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो पी क्यू और पी आर है रिलेशन में, और ये ए बी और ए सी, मतलब हमारे पास चारों चीज़ें ही हैं। इससे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा रिलेशन लगाएं जिससे कि वैल्यू आ जाए। हमने क्या करा, यहाँ से कर ली ए बी और ए सी की वैल्यू निकाली पी क्यू और पी आर की टर्म्स में, तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे पी क्यू और पी आर की टर्म्स में, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी जैसे कि ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के, ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू। इसको क्या करा कि ए सी में पी आर को इधर ले आए और ए बी को उधर ले गए और पी क्यू को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के हो जाएगा। एक बार इसको इसके इक्वल टू रख देते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल टू रख देते हैं, तो ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू के और ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ठीक है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के पी आर, और ए बी की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी क्यू। इसको इसकी टर्म्स में रखते हैं, तो बी सी और बाय आर क्यू निकाले हम, मतलब इनका रेशियो निकाले तो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के
स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर और प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस है ना, और ए सी की वैल्यू है के स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर, पी आर स्क्वेयर बाय में क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। के स्क्वेयर दोनों से कॉमन निकाल लो और के स्क्वेयर पे और अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या है के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर बाय में अंडर रूट पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ये है के स्क्वेयर है, इसको अगर हम करें इसके ऊपर रूट है तो स्क्वेयर है और रूट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। यहाँ से जो के स्क्वेयर था ऊपर अंडर रूट थी तो ये कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वेयर रूट मतलब हम स्क्वेयर रूट निकाल रहे साथ में स्क्वेयर कर रहे हैं तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वेयर दोनों, और वहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर और यहाँ पे अंडर रह जाएगा पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या वैल्यू आ जाएगी के। अब ये देखो बी सी बाय आर क्यू, ए सी बाय पी आर ये इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय आर क्यू। ये तीनों बराबर आ गए के आगे बराबर, मतलब जो ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय में आर क्यू, ये दोनों बराबर है। तो हमने 6 चैप्टर में देखा था कि अगर ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की प्रोपोर्शनल, मतलब हम जो ये इसको बाय में ये करते हैं प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं और उनकी वैल्यू सेम आती है तो इनके सारे एंगल्स क्या आएंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट 3 इसके एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।